कोर 4 के सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो 65 होना ही चाहिए। ये मेजर यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं सारे हाँ कोर्सेज? हाँ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ये तो हो गया सर। और कुछ एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस जैसे 65%, हाँ 70%, ये तो हाँ, पीटी और आपने आइल्स का जी बता जी जी, दिया। देखो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सबको लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए। इतने कमेंट्स आए लोगों के, बहुत सारे एंगेजमेंट भी आई, मुझे इतने कॉल्स रिसीव होते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोग से इंटरेक्ट करके। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम फिर एक बार राइजिंग आर्क के ऑफिस हैं। और आज सर से जानेंगे, जैसे हमने हर बार बात करी है, हमने साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर ली, हमने नॉन मेड के स्टूडेंट्स की बात करी, कॉमर्स की भी हमने बात करी है थोड़ी बहुत। लेकिन एक बहुत लीस्ट कह दो, आर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। और ये काफी बच्चे हैं जो आर्ट्स प्रेफर करते हैं और वो बाहर भी जाना चाहते हैं। तो कुछ एजेंट सर बोलते हैं कि जिसने आर्ट्स लिया वो ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकता। तो क्या ये सच है या मिथ है? नहीं नहीं, मिथ है जी, मिथ है, आज मैं बहुत बड़ी मिथ है ये। तो आप उस मिथ को कैसे आप ठीक करोगे, वो आप बच्चों को बताओ। नहीं, ठीक नहीं करना है, कोई ठीक टूक नहीं है, ठीक ही है सब कुछ। मिथ है। चीजें तो ठीक है, पर बच्चों को नॉलेज नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी मतलब नॉलेज जैसे ही देंगे, हाँ, बच्चों को नॉलेज मिलेगी, अपने आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चा लेकिन रिसर्च करेगा तो अपने आप समझ में आ उनके अराउंड तो ऐसे बना रखा है ना कि तुमने आर्ट्स ले लिया, अब तुम यही हो, यही या तो यूपीएससी कर लो जाएगा। या तो बीए कर लो। हाँ, या बीए कर लो और टीचर टूचर लग जाओ, बस यही है। ऐसा नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है ये। और ये बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे सिंपलेस्ट चीज है। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज का ऑस्ट्रेलिया की, वो ये डिपेंड करता है कि आपने 12th जिस स्ट्रीम से करी है, आर्ट से करी है, कोई भी प्रॉब्लम, पर सब्जेक्ट आपके ठीक से होने चाहिए, ढंग के सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ और बच्चे को बोलूंगा कि आप नोट भी कर लो ये। देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए किसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कोर 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी 3 सब्जेक्ट में भी दे देती है, कोई कोई यूनिवर्सिटी की एडमिशन। पर अब आर्ट्स वाले बच्चे जो 12th कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंग्लिश तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा बच्चा। हम मेजरली अभी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ेगा ही बच्चा। इंग्लिश के साथ साथ ऐसे एडिशनल कौन से सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट में कंसिडर भी हो, यूनिवर्सिटी उसको मेजर सब्जेक्ट में देखे भी, और वो काउंट भी हो जाए। तो उनमें कौन कौन से? इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है ही है, तो हमें 3 सब्जेक्ट और लेने हैं। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, बच्चे भी नोट कर लें। साइकोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, आईटी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी बच्चे लेते हैं, वो भी हो सकता है। अगर कहीं कहीं लीगल स्टडीज भी किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज विच कैन बी ऑफर्ड टू यू बाय द यूनिवर्सिटीज। उसमें जो मैं सबसे हरमन प्यारा का जो कोर्स होता है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो बैचलर ऑफ सोशल वर्क है। अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है 3, तो आपके कोर 4 सब्जेक्ट में वो कंसिडर करे जाएंगे। और बैचलर ऑफ सोशल वर्क में आप वहां जाके 4 ईयर की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसकी कुछ रिक्वायरमेंट और भी है। व्यूअर्स जिन्होंने पहले वीडियो देखे होंगे तो उनको शायद पता होगा, बट जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताऊंगा कि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट आइल्स की 7 ईच की होती है, ओवरऑल 7। और पीटी में 65 ईच चाहिए होते हैं और ओवरऑल 65 चाहिए होते हैं। सब में 65 ईच, सारी मॉड्यूल्स में, चारों में, और ओवरऑल 65। 4 ईयर बैचलर डिग्री होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑफर होती है। और बेस्ट कोर्स है एक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए जिसके पास साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी हो। ठीक है, ये तो हो गया सर। और कुछ एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस जैसे 65%, हाँ 70%, ये तो हाँ, पीटी और आपने आइल्स का जी बता जी जी, दिया। देखो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की, वो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पकड़ लो कि 65 तो है ही। मतलब कोर 4 के सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो 65 होना ही चाहिए। ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 60% पे भी दे देती हैं, कुछ कुछ है, कुछ कुछ बहुत रेयर है, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का 65 है। और फ्यूचर में ये क्राइटेरिया हो सकता है बढ़ जाए, 70 भी हो सकता है, बट अभी जो हाल फिलहाल है वो 65 ही है। ओके। ये तो सर हो गया, आप जो एक कोर्स अपना सोशल वर्क हर बार बताती हो, क्या हरमन प्यारा। हरमन प्यारा कोर्स है आपका। इसके अलावा कोई कोर्स हाँ जो जी, बच्चे मैं, कर सकते हैं, जैसे किन्हें कंप्यूटर कर रखी हो, क्या वो कंप्यूटर साइंस के लिए चला जाए? नहीं, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं जा किसी सकता। ने साइकोलॉजी कर रखी हो तो साइकोलॉजी के लिए कोर्स है? हाँ, मैं आपको बहुत बढ़िया कोर्स बताता हूँ। देखो,
बैचलर ऑफ साइकोलॉजी करके एक कोर्स है, बहुत रेयरली प्रमोट करते हैं हमारे एजेंट पंजाब में, पर वैसे बहुत बहुत तो प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, या कोर्स की कोई बात नहीं करता ना, हमारे यहाँ तो पंजाब में कोर्स वोर्स की ज़्यादा बात नहीं होती। दरअसल क्या है कि कोर्स बहुत अच्छा है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत प्रोमिनेंट कोर्स है। लेटर ऑन इफ यू वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ से 3 ईयर की बैचलर डिग्री लेके जाओ आप, ठीक है, और वहां जाके आप, जैसे ही आपकी 3 ईयर की बैचलर डिग्री कंप्लीट होती है, एक साल की एक 1 ईयर की ऑनर्स डिग्री करो, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट। आप इसे रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, और रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट इज अ, मतलब जो बन गया रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट उसकी पीआर हो गई, समझ लो। पीआर की तो आपने सोचना नहीं है इन सब कोर्सेज में। बट अब क्या है कि इसमें भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है। कहीं कहीं बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में अगर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो रिक्वायरमेंट पीटी के 60, ओ पीटी सॉरी, आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 ईच इन एवरी मॉड्यूल। किसी किसी में ऐसा भी है कि रिक्वायरमेंट 6 नॉट लेस देन 6 की है, कहीं 7 नॉट लेस देन 6.5 की है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ऐसी पीटी का क्राइटेरिया किसी किसी यूनिवर्सिटी का मैंने देखा है कि ओवरऑल 65 नॉट लेस देन 58 भी है, कहीं 58 नॉट लेस देन 50 भी है। तो वो क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स विच कैन बी ऑफर्ड टू अ स्टूडेंट हु हैज ऑप्टेड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन 12th एंड गोइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर स्टडी। ये हो गया एक कोर्स सोशल वर्क के अलावा। हाँ, उसके अलावा जैसे आपने मैथ्स भी बोला था, और कुछ और इसके अलावा जैसे ये सब्जेक्ट ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, आईटी ले लिया। आईटी की फील्ड में आर्ट्स वाले जा सकते नहीं आईटी फील्ड में नहीं जा सकते। आप आईटी तो पकड़ लिया आपने। आईटी देखो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, पर वो मेन में कंसिडर कर लेते हैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। जो एक बहुत अच्छा कोर्स है जो हम दे सकते हैं वो है क्रिमिनोलॉजी का। ठीक है, हैं? कैसे बैचलर लिंक करेगा ये? लिंक जो बच्चे साइकोलॉजी ले रखे हैं उनके लिए लिंक करेगा। बैचलर इन क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छी बैचलर डिग्री वो बच्चा ले सकता है। इसके अलावा जो बच्चे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बैचलर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बैचलर, जर्नलिज्म, हाँ, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जर्नलिज्म के लिए ही ये आर्ट्स वाले बच्चे तो जर्नलिज्म के फेवरेट ही हैं, और वहां पे बैचलर डिग्री अवेलेबल भी है। ओके। यूनिवर्सिटियां उनको ऑफर भी दे रही है, सालों से वीजे भी आ रहे हैं। अब कोई प्रमोट नहीं करता, नहीं करना चाहता, उसकी विश एंड विल है, बट बच्चे जा रहे हैं, बट बशर्ते सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसी बैचलर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी करके एक है, वो भी मिल जाएगा आपको। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है बैचलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई बच्चा गूगल करेगा तो उसको भी पता चल जाएगा। तो वो भी आप बच्चा आर्ट्स वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हाई नोट पे नहीं है, 6 नॉट लेस देन 6 की होगी, और आइल्स की और पीटी की रिक्वायरमेंट शायद 58 नॉट लेस देन 54 की होगी। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट पे ये कोई स्पेसिफिक ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। ये मेजर यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं सारे हाँ कोर्सेज? हाँ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। मतलब आप समझ लो मेलबर्न की अच्छी यूनिवर्सिटियों में, पर्थ की हो गया, एडिलेड हो गया, और ब्रिस्बेन की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में अवेलेबल है कोर्स। और इसका वीजा सक्सेस रेट इन गुड टाइम्स, जब वीजे एक जब ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, तो इसमें वीजा सक्सेस रेट इज एज इक्वलेंट टू एनी अदर कोर्स जो बच्चे कॉमर्स वाले ऑप्ट कर रहे हो, या आईटी वाले ऑप्ट कर रहे हो, या नॉन मेडिकल और बायोलॉजी वाले ऑप्ट कर रहे हो, उन्हीं का सक्सेस रेट उतना ही रहता है। क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं, एजेंट भी नहीं बताते इस बारे में, तो इसका वीजा चांसेस। मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनके पास समझ लो आप, और वो भी पहुंचते भी लेट है। जैसे एग्जांपल लो कि जब 6-8 महीने बर्बाद हो चुके होते तो मेरे पास आते हैं, उनका कोर्स की रिक्वायरमेंट भी मीट हो रही होती है, सब कुछ मीट हो रहा होता है, मतलब सोशल वर्क की भी मीट हो रही होती है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो एजेंट ही ऐसे एजेंट के पास पहुंचे जिनके पास शायद नॉलेज नहीं थी, या फिर नॉलेज पूरी हो सकता है, नॉलेज भी हो, बट दे आर नॉट प्रमोटिंग आर्ट्स प्रोफाइल। बट ये नहीं है कि आर्ट्स प्रोफाइल का वीजा नहीं आते। आर्ट्स प्रोफाइल के पास सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं, then profile is good. If they are opting for a good course, then your profile is good. तो ये सारी चीजें अगर आप मिलाओ जुलाओगे तो फाइल स्ट्रांग बनेगी आपकी। स्ट्रांग फाइल के वीजा हमेशा आते हैं, और ये कोर्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ, जैसे आपके 12th के परसेंटेज और पीटी का स्कोर या आइल्स का स्कोर भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसी के सामने। अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स की क्रेडिबिलिटी एम्बेसी के सामने है अच्छी, तो वीजा आएगा ही आएगा। मैं इसके पहले कई बार एक दो प्लेटफॉर्म पे भी बोल चुका हूँ कि एक कोर्स है बैचलर ऑफ सोशल वर्क इन सिडनी मेट। सिडनी मेट करके कॉलेज है एक, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो मैं उसके पहले कई बार बच्चों के वीजे ले चुका हूँ। और अभी लोग कहेंगे कि आप तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी चिल्लाया करते हो,
नहीं, बट कॉलेज वाले बच्चे थे, वो पंजाब बोर्ड के बच्चे थे, मैंने वहां डाले। कॉलेज भी अच्छा हो तो कॉलेज नहीं, कोर्स भी अच्छा होना चाहिए, हाँ, कॉलेज अच्छा, कोर्स और अच्छा तो कोर्सेज निकल आता है। निकल जाता ऐसे ही लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, पर मैं बता देता हूँ कि MIT करके एक कॉलेज है, मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में ही है। तो दैट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। उसके वीजा सक्सेस रेट एज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी, बट सबको नॉलेज नहीं होती। मेरे पास भी कई बच्चे आते कहते हैं मैं जाने ही नहीं, कई बच्चों को नॉलेज है जिनके पहले मैंने बच्चे भेज रखे हैं, उनके रेफरेंस से बच्चे आते तो जाते हैं उस कोर्सेज में भी, उस यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, वो उस इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, वो कोर्स भी ऑप्ट करते हैं जो हम बताते हैं। मुझे तो लगता है ये हमारी पहली वीडियो है जो आर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इससे बच्चों को काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने हाँ, को। हाँ, जो बच्चे मेरे से इंक्वायरी करना चाहते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं जितना अपने तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैं ज़रूर दूँगा और मैं देता भी आया हूँ। और बच्चों के कमेंट में थे मेरे ख्याल, कई बार बच्चों ने कमेंट करके पूछा भी है, तो कमेंट में क्या है ना कि मैं कितना लिख सकता हूँ एक कमेंट में, पर वीडियो जब हम बनाते हैं तो हम एक डिटेल्ड डिस्कशन दिलवाते हैं कि कहाँ-कहाँ बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज़ भी बताया, अगर ये सब्जेक्ट है। हो सकता है मैंने कोई सब्जेक्ट मिस भी कर दिया हो अपने वीडियो में बनाते टाइम, कोई बच्चे मुझे करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों को ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं या फिर जो नॉलेज हमने गेन करी है, ये जो बच्चों ने क्वेश्चन हमसे सालों-साल पूछे हैं, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर कर के ये नॉलेज आई है। आर्ट्स में वैसे भी नए-नए सब्जेक्ट्स ऐड होते रहते हाँ, हैं। होते रहते हैं, होते वो रहते हैं। होते रहते हैं, तो हाँ। उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जी, अगर जी, जी। किसी भी बच्चे का कोई होगा सवाल, हुँ। कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम वो भी ऐड कर देंगे और उससे रिलेटेड कोई कोर्स होगा, हाँ जी, हाँ तो जी। हम उसके बारे में डिस्कस कर ज़रूर, लेंगे। ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का मेन पर्पस बच्चों को जागरूक करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें उनसे, जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं। इसके साथ-साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप जहाँ से देख रहे हैं, उस सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और नए-नए वीडियो बनाने का मन भी करता है।